करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी की प्रचंड विजय के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जिसने राज्य की सत्ता के समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शिखर से शिखर तक का सफर तय करके बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी के 15 साल के अभेद किले को ढहाया है। इसके बाद राज्य के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार और बीजेपी का सीएम बनने का मौका आया है। बीजेपी ने बंगाल की नई सरकार की ताजपोशी का दिन भी फाइनल कर दिया है। शपथ कब तक होने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। भाजपा ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 9 मई की तारीख का ऐलान किया है। इस तिथि को राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन पूरा देश और विशेषकर बंगाल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाता है। भाजपा इस दिन को चुनकर राज्य की जनता को सोनार बंगला के पुनरुद्धार का कड़ा संदेश देना चाहती है। इसके लिए बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्य पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त करके नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी दी है। वहीं राज्य में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अब सियासी गलियारों में बंगाल के नए सीएम के नाम पर अटकलों की बाढ़ सी आ गई है। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नजरें मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी है। सीएम पद की रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन पार्टी किसे सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लिस्ट में सबसे पहला नाम भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का है। उन्होंने 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इससे पहले 2021 में शुभेंदु ने ममता को नंदीग्राम सीट से भी हराया था। शुभेंदु के अलावा रेस में दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली जैसे भी कई नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी बंगाल में किस पर दांव लगाती है।